झारखंड में नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल आक्रामक है और 1 करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी और उनके दस्ते के कई माओवादियों को बोकारो में जब ढेर कर दिया तो इस घटना के बाद पहली बार माओवादियों का बयान सामने आया है और माओवादी दर्द में है कि उनके साथी को, उनके केंद्रीय कमेटी सदस्य को मार गिराया गया है। साफ तौर पर जब विज्ञप्ति जारी की गई केंद्रीय कमेटी की ओर से तो उसमें बोकारो मुठभेड़ का जिक्र किया गया और बताया गया कि प्रयाग मांझी विवेक जी की जिस तरह से मुठभेड़ में मौत के घाट सुरक्षा बल के जवानों ने उतारा है तो इससे उन्हें गहरी चोट हुई है। जिस तरह से अपने विज्ञप्ति में लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई से हमारे कई साथी मारे गए हैं। राज्य में बोकारो हत्याकांड का जिक्र किया गया और कहा गया कि केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड विवेक आदि कॉमरेडों की हत्या को अंजाम दिया है। साथ ही जो डीजीपी ने बयान दिया था कि 1 सप्ताह यानी आने वाला जो सप्ताह होगा वो और आक्रामक लड़ाई होगी और बरसात से पहले हमारी कोशिश होगी कि माओवादियों का खात्मा कर दे। तो ऐसे में इसका भी जिक्र किया गया है कि डीजीपी जो है झारखंड के वो बोल रहे हैं कि माओवादियों का खात्मा बरसात से पहले कर देंगे। तो इस पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार है पर उसी संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है और आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है। तो फिलहाल अगर बात करें तो झारखंड के सारंडा और बोकारो के लुगुबुरु पहाड़ी इलाके में सर्च अभियान चलाया गया था। इस सर्च अभियान में बोकारो का लुगुबुरु पहाड़ी जो है वहां से 8 माओवादियों को मार गिराया गया, जिसमें 1 करोड़ के इनामी से लेकर 10 लाख के इनामी नक्सली शामिल थे। इसके बाद जब पुलिसिया दबिश बढ़ी तो कुख्यात माओवादी सरिता ने सीधे तौर पर एसपी ऑफिस जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि माओवादियों में एक डर का माहौल बना है कि अगर हथियार नहीं डाले तो सीधे तौर पर सुरक्षा बल के जवान जंगल में मार देंगे। और यही वजह है कि जवानों का डर अब साफ तौर पर केंद्रीय कमेटी को भी सता रहा है और यही वजह है कि अब युद्ध विराम करने की बात कर रहे हैं। जो माओवादी हथियार की बात करते थे, साफ तौर पर हथियार के बल पर सत्ता की बात करते थे और सुरक्षा बल के जवानों को देखते ही गोली चलाते थे, लेकिन अब दिन पलटा तो माओवादी मारे जा रहे हैं। जंगलों में हर दिन मुठभेड़ होती है तो सुरक्षा बल के जवान माओवादियों को मौत की नींद सुला रहे हैं। जिस तरह से एक रणनीति तय की गई और उस रणनीति पर कोबरा के हों, झारखंड जगुआर की बात कर ले, झारखंड पुलिस बात करे, सीआरपीएफ, तो तमाम जो विंग है वो अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं होगा जब झारखंड का नया सवेरा होगा। क्योंकि फिलहाल 4 माओवादी जो थे वो 1 करोड़ के इनामी थे, जिसमें से 1 को मार गिराया, तो अब 3 बचे हैं तो निशाना उन पर है। यही वजह है कि मिसिर बेसरा और एनलदा और अन्य जो सह अगेश निगेसिया, तो इन माओवादियों में डर है और इस डर की वजह से अब विज्ञप्ति जारी हो रही है कि आप युद्ध विराम कीजिए। संविधान की दुहाई माओवादी देने लगे हैं। तो अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि जो माओवादी संविधान को धत्ता बताकर नरसंहार करते थे, आज वही संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि भैया अभियान रोक दीजिए। इसमें आदिवासियों का हवाला दिया जा रहा है कि आदिवासियों की हत्या हो रही है, आदिवासी दहशत में आ गए हैं। लेकिन जिस माओवाद की वजह से इलाके का विकास नहीं हुआ, इस पर कभी माओवादियों ने नहीं सोचा। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने दे रहे थे, लेकिन अब जब सुरक्षा बलों ने चढ़ाई कर दी, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो और अन्य जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, जो जिले, तो वहां पर अब माओवादी अपने जान की भीख मांग रहे हैं कि हमें बकस दीजिए और 1 महीना के लिए कम से कम भैया युद्ध रोकिए। अब देखना होगा कि आखिर इस पर क्या कुछ निर्णय सरकार और पुलिस की ओर से सामने आता है।